हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 10 का फिजिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 अपने पर्यावरण के प्रति अभिरुचि कंसर्न्स अबाउट आवर एनवायरनमेंट का ये पार्ट नंबर 4 है। इसके पहले के 3 वीडियो अपलोड कर दिया गया है, जिसमें वायुमंडल की संरचना और वायुमंडलीय दाब को पढ़ाया गया है। इस वीडियो में हम लोग ओजोन स्तर, ओजोन लेयर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। अब हम लोग समझते हैं ओजोन स्तर के बारे में। ओजोन स्तर या ओजोन परत दोनों एक ही नाम है। इंग्लिश में इसको ओजोन लेयर कहते हैं। उसका रासायनिक नाम, ओजोन का रासायनिक नाम O3 होता है। O3 का मतलब होता है ओजोन। ये देखिए, ये है पृथ्वी और ये है ओजोन परत। इस पृथ्वी को ओजोन परत चारों तरफ से घेरे हुए है। इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ये ओजोन परत काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। इसकी मोटाई 15 से 35 किलोमीटर के बीच होती है। इस ओजोन परत की मोटाई 15 से 35 किलोमीटर के बीच होती है। ओजोन गैस थोड़ी मात्रा में क्षोभ मंडल तथा ज़्यादा मात्रा में शांत मंडल में होता है। शांत मंडल का मतलब होता है समताप मंडल। समताप मंडल का ही दूसरा नाम है शांत मंडल, और इसे आदर्श मंडल भी कहते हैं। यह नीले रंग की तथा गंधयुक्त गैस है। ओजोन परत का जो कलर है वह नीले रंग का होता है और ये काफ़ी स्मेल करता है, काफ़ी गंध करता है ये गैस। इसे पृथ्वी का छाता भी कहते हैं। इसे पृथ्वी का छाता क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सूर्य का प्रकाश से आने वाली पराबैंगनी किरणें इसे रोक कर रखता है, इसे पृथ्वी तक आने नहीं देता है, इसलिए इसको पृथ्वी का छाता कहते हैं। ये पराबैंगनी किरणें काफ़ी नुकसानदायक किरण है। ये सूर्य का प्रकाश में कुछ लाभदायक होता है कि प्रकाश, और कुछ होता है हानिकारक। तो ये पराबैंगनी किरणें जो है वो काफ़ी हानिकारक है। यह अगर पृथ्वी तक पहुँच जाएगा तो हमें कई तरह के बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, जैसे त्वचा संबंधित बीमारी, आंखों संबंधित बीमारी, मोतियाबिंद, और यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारियों का भी हमें सामना करना पड़ेगा। तो ये पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत ये अवशोषित कर लेता है, ये अपने आप में सोख लेता है, ये पृथ्वी तक आने नहीं देता है। ये हम लोग को पृथ्वी तक आने से ये बचाता है ये, इसलिए इसको सुरक्षा चक्र भी कहते हैं। इसे सुरक्षा चक्र के नाम से भी जाना जाता है और इसे पृथ्वी का छाता भी कहते हैं। अब समझते हैं ओजोन गैस का निर्माण के बारे में। ओजोन गैस का निर्माण कैसे होता है? ओजोन गैस एक अस्थिर गैस है। यह बनता भी है और टूटता भी है। यह बनता भी रहता है और टूटता भी रहता है। ये देखिए, यह है ऑक्सीजन का एक अणु। ऑक्सीजन के एक अणु पर जब पराबैंगनी किरणें पड़ती है तब ये 2 परमाणुओं में बट जाता है। तो इसमें से एक परमाणु किसी ऑक्सीजन O2 के साथ में प्रतिक्रिया कर वो O3 का निर्माण करता है। O3 का निर्माण करता है, इसका मतलब हो गया वो ओजोन गैस का ही निर्माण करता है। उसी तरह दूसरा जो ये परमाणु है वो भी किसी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया कर वह O3 का निर्माण करता है। यह प्रोसेस चलता ही रहता है। जब कभी पराबैंगनी किरणें किसी O2 अणु पर जब पड़ेगा तो वो 2 ऑक्सीजन के परमाणुओं में टूट जाएगा। फिर वो प्रत्येक परमाणु किसी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया कर वो O3 का निर्माण करता रहेगा। तो यह प्रक्रिया चलता ही रहता है। इस प्रकार ओजोन का निर्माण भी होता रहता है और टूटता भी रहता है। हम लोग समझते हैं ओजोन का क्षरण। ओजोन का क्षरण का मतलब होता है ओजोन की परत को नुकसान पहुंचना। ओजोन का परत जो दिन पर दिन पतला होता जा रहा है वो कैसे हो रहा है, इसी के बारे में हम लोग को समझना है। ओजोन का परत का जो नुकसान 2 तरह से होता है। एक होता है प्राकृतिक कारण और दूसरा होता है अप्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण का मतलब होता है उसमें मनुष्य का कोई भागीदारी नहीं होता है, और दूसरा अप्राकृतिक कारण का मतलब होता है जिसमें मनुष्य के द्वारा जो ओजोन परत का नुकसान हो रहा है। प्राकृतिक कारण में क्लोरीन जो गैस होता है, क्लोरीन गैस, वह ऊपर उठती है और ऊपर उठकर ओजोन से प्रतिक्रिया कर क्लोरीन मोनोऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का निर्माण करती है। ये दोनों जो है ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये है प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण से ये नुकसान हो रहा है। इसका मतलब नुकसान होने का मतलब होता है ओजोन परत का जो मोटाई है वो पतला होता जा रहा है। ये दूसरा कारण है अप्राकृतिक कारण। यह होता है मनुष्य के द्वारा। जैसे हम मनुष्य लोग फ्रिज, एयर कंडीशन का जो अत्यधिक यूज करते हैं उससे CFC गैस निकलती है। जितना भी ठंड करने वाला चीज़ रहता है उससे CFC गैस निकलता है। CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन से मिलकर बना हुआ है। ये CFC गैस जो निकलती है वह समताप मंडल में जाकर ओजोन स्तर को नुकसान पहुंचाती है। मतलब वो धीरे धीरे जो उसका जो मोटाई है ओजोन परत का वो पतला होता जा रहा है। पतला होने के बाद एक समय ऐसा आता है कि उसमें छेद होता है, तो इसी को ओजोन छिद्र भी कहते हैं। ये तो प्रत्येक 16 सितंबर, इस डेट को याद रखना है, 16 सितंबर को ये ओजोन दिवस मनाया जाता है, ताकि लोगों को ओजोन परत के बारे में जागरूक किया जा सकता है इसको 16 सितंबर को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।